अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पार्ट 9 ऑफ एम एस वर्ड कोर्स। तो इस वाले वीडियो में हम रेफरेंसेस टैब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए डायरेक्ट डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने पेज लेआउट के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है तो मेरे पास कुछ नोट्स पड़े हैं। मतलब अगर किसी ने अपना रिपोर्ट लिखना हो तो वो कौन से रूल्स को फॉलो करते हुए वो उसको बना सकता है, तो उसके बारे में मैंने एक छोटे से नोट्स बनाए हैं। तो उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर लूँगा, अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम रेफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो रेफरेंसेस टैब में हमारे पास कुछ बहुत ही अहम टूल मौजूद हैं यहाँ पर। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास टूल आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये हमारे लिए मतलब बहुत से सा टाइम भी ये हमारे लिए बचा सकता है। किस तरह, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट पहले से क्रिएट किया है। इसमें मैंने आप देख सकते हैं कि चैप्टर 1 लिया है। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, फिर इस तरह चैप्टर 2, तरह चैप्टर 3 है। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स करता क्या है, उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर एड टेक्स्ट का टूल भी इस्तेमाल करना होगा। किस तरह, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ सर फॉर एग्जांपल ये वाला जो मेरे पास टेक्स्ट है तो ये लेवल 1 में सेलेक्ट करता हूँ। जिस तरह हमारे पास चैप्टर्स होते हैं, जो चैप्टर का हेडिंग होते हैं तो वो सबसे बड़ा होता है। इसी तरह अगर उसके अंदर कुछ टॉपिक्स वगैरह होते हैं तो वो उससे छोटे छोटे, और फिर उसके अंदर अंदर अगर और हेडिंग्स हो तो फिर वो भी उससे छोटे होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लेवल 1 सेलेक्ट करूँ, इसी तरह अगर इसी चैप्टर के अंदर ये टॉपिक वाला जो हेडिंग है तो ये मैं लेवल 2 सेलेक्ट करता हूँ। और इसी तरह ये वाला अगर मैं लेवल 3 सेलेक्ट करूँ, फिर मैं दोबारा चैप्टर 2 की तरफ आता हूँ और यहाँ पर इसको भी लेवल 1 सेलेक्ट करता हूँ और इस वाले को भी मैं लेवल 1 दे देता हूँ क्योंकि ये मेन हेडिंग है मेरे पास। अब अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो आपने देखा होगा कि हर एक बुक के स्टार्ट में एक टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। उसमें हमारे पास चैप्टर के नाम और जो मेन हेडिंग होते हैं अक्सर उसके नाम भी हमारे पास मौजूद होते हैं। तो आपने करना क्या है, वो आपने किस तरह बनाना है। एक तो ये है कि आप उसको मैनुअल बनाएं। तो मैनुअल में तो एक नुकसान ये है कि आपका टाइम भी बहुत लगेगा, और फिर अगर आप इसी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस वगैरह करेंगे तो फिर आप दोबारा खुद ब खुद आएंगे और उसको मैनुअली चेंज करेंगे। लेकिन आपने इसमें इस तरह नहीं करना होगा। इसमें किस तरह करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है और सिंपल जिस तरह का आपको टेबल ऑफ कंटेंट स्टाइल चाहिए, ये कुछ स्टाइल मौजूद है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप कोई कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हैं तो ये इसके लिए ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कोई सिंपल सा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे एक क्लिक से ही मेरा जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है तो वो खुद ब खुद बन गया। अब अगर आप ये है यहाँ पर देखें तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, तो ये तीनों एक लेवल में है क्योंकि मैंने इसको यहाँ से लेवल 1 दिया था। और इसी तरह जो टॉपिक को मैंने लेवल 3 दिया था, लेवल 2 दिया था सॉरी, और इसको लेवल 3 दिया था। तो ये बारी बारी थोड़े थोड़े स्पेसिस पे मेरे साथ मौजूद हो गया है। अब अगर मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं मुझे अगर बाद में याद आया कि मैंने इसको इसके बाद एक जो पेज है तो उसको खाली रखना है और इसको शिफ्ट करना है, और भी मैं कुछ चेंजेस वगैरह करता हूँ। ये तो मेरे पास सिर्फ 3 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। आप सोचिए अगर आपके साथ 100 पेजेस का हो या 1000 पेजेस का हो तो फिर आप के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाला जो पेज है, मैंने ये एक पेज खाली ले लिया, इसके बाद ये दूसरा पेज आता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक वो चेंज नहीं हुआ, अभी भी मुझे वो पेज नंबर 3 पे शो हो रहा है। तो आपने करना क्या होगा, आप जितने भी चेंजेस कर लें आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो आपको ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट टेबल। तो अपडेट टेबल पे आप आ जाएंगे, यहाँ से अपडेट एंटायर टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों के जो पेजेस हैं तो वो चेंज हो गए। मैं इसको वापस से अंडू करता हूँ। आप देख सकते हैं कि पहले ये 3 और 4 था। अब अगर मैं, अच्छा आप इसको यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं, सही है। इसको यहाँ से सेलेक्ट करें, अगर यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से करना चाहते हैं, दोनों से यहाँ से ये सेलेक्ट करें, यहाँ से ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 और ये 5 पे तब्दील हो गया है, सही है। अच्छा इसको मैं अंडू करता हूँ। अच्छा इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है तो वो इंसर्ट फुट नोट का है।
तो इंसर्ट फुटनोट करता क्या है, अगर आपने फॉर एग्जांपल आप मान लें कि ये वाला जो वर्ड है इसके बारे में मैंने कुछ अपने लिए मीनिंग या इसका कोई हिंट वगैरह इसके मुताबिक अपने लिए सेव करना है, तो वो और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर कंटिन्यूएशन में ना आए, यहाँ पर नीचे या कोई साइड में मुझे वो शो हो जाए फिर। तो मैं करूँगा क्या कि इस वाले टेक्स्ट को मैं पहले सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, इंसर्ट फुटनोट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं खुद ब खुद ही नीचे आ गया। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, इंसर्ट हिंट। यहाँ पे आप जो कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख लें। और ये जो वन का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, तो ये मेरे पास पहला वाला फुटनोट है, तो इसलिए ये वन शो हो रहा है। और यहाँ पर भी मेरे पास वन आ गया है। अब अगर मैं इस पे कर्सर रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे वो जो नोट मैंने सेव किया था तो वो मुझे शो हो रहा है। इसी तरह ये दूसरा वर्ड है, तो इसके लिए मैं दोबारा इंसर्ट फुटनोट और ये टू, और इस तरह ये कंटिन्यू होता जाएगा। सही है, इस तरह ये मेरे पास यहाँ पर टू आ जाएगा। इस पे मैं जैसे ही कर्सर रखूँगा तो वो मुझे शो होता जाएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, इंसर्ट एंड नोट। तो ये अभी डिसेबल है। ये इनेबल कब होगा, अगर मैं यहाँ पर आखिर में कर्सर को रखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास इनेबल होगा। अच्छा, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो इंसर्ट फुट नोट है तो अक्सर इसको हम एक वर्ड के लिए या एक पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। सही है। और जो इंसर्ट एंड नोट है तो वो हम पूरे डॉक्यूमेंट के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोनों तकरीबन सेम काम करते हैं। ये हमारे पास मतलब आखिर में एक नोट आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँ इंसर्ट एंड नोट, तो आप देख सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है तो उसके एंड में आ गया है। तो इसको मैं अंडू करता हूँ। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है तो नेक्स्ट फुटनोट। तो अगर नेक्स्ट फुटनोट में आपने कुछ दूसरा फुटनोट इंसर्ट करना है तो वो तो आप इधर इधर से भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ और ऑप्शन भी मिल जाते हैं, प्रीवियस फुटनोट और नेक्स्ट फुटनोट वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पर जितने आपने फुटनोट्स इसमें सेव किए थे, अगर मैं डॉक्यूमेंट में कहाँ पर भी मौजूद हो, अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि शो नोट्स, तो वे मुझे डायरेक्ट वहाँ पर रेफर कर देता है कि आपने यहाँ पर जितने नोट्स सेव किए थे तो वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तो हमारे पास फुट नोट्स हो गए। इसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट कैप्शन। तो इंसर्ट कैप्शन अक्सर आपने देखा होगा, जो चैप्टर्स में हमारे साथ डायग्राम्स और फिगर्स वगैरह होते हैं तो उसके नीचे छोटा सा लिखा होता है कि फिगर नंबर 1, और उसके आगे उसका नाम वगैरह लिखा होता है। तो ये काम किस तरह करते हैं, इसके लिए मैं पहले एक पिक्चर दो वगैरह कुछ इंसर्ट करता हूँ यहाँ से। अगर मैं ये दोनों पिक्चर यहाँ से ले लूँ, यहाँ से इंसर्ट, तो ये दोनों मेरे साथ यहाँ पर इंसर्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसको मैं अभी मूव नहीं कर सकता, तो मैंने आपको बताया था इस पर राइट क्लिक करके रैप टेक्स्ट और सिंपल स्क्वायर ले लें, तो ये ऊपर शिफ्ट हो गया अभी। इसी तरह दूसरे पिक्चर को भी मैं रैप टेक्स्ट यहाँ से स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है। और इन दोनों को मैं थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। अच्छा, ये मेरे पास अभी दो पिक्चर्स हो गए। इन दोनों को अगर मैं नाम देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगा, उसी रेफरेंस टैब में वापस आ जाऊँगा, इंसर्ट कैप्शन के बटन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे साथ खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ गया है फिगर 1। तो फिगर 1 यहाँ पर खुद ब खुद आ गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये वाला टेक्स्ट जो है तो यहाँ से हट जाए, तो यहाँ से ये टिक मार्क आर दबाएं तो ये हट जाएगा। इसी तरह अगर आप फिगर की बजाय किसी टेबल या इक्वेशन को नाम देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, तो वो सिलेक्ट कर लें और यहाँ से ओके कर लें। लेकिन मेरे पास यहाँ पर फिगर है तो मैं फिगर ही रहने देता हूँ। इस तरह मैं फिगर 1 को भी यहाँ पर रहने देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद इसका कुछ नाम वगैरह मैं दे देता हूँ और यहाँ से ओके। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास वो आ गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन था, अगर मैं आपको दिखाऊँ इंसर्ट कैप्शन पे मैं वापस आता हूँ, तो यहाँ पर एक दो ऑप्शन मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर अभी तो ये इनेबल नहीं है क्योंकि मैंने पहले से ही दे दी है इसको। यहाँ पर मैंने कहाँ पर दिया था इसको, बिलो सेलेक्टेड आइटम, मतलब जो आइटम है तो उसके नीचे आएगा। इसी तरह अबव सेलेक्टेड आइटम भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है। अच्छा, इसके अलावा इसको भी मैं इंसर्ट कैप्शन दे देता हूँ। इंसर्ट कैप्शन का एक दूसरा तरीका यह है कि आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर नीचे आपको आ जाएगा इंसर्ट कैप्शन।
तो वही डायलॉग बॉक्स मुझे वापस शो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सके तो अबाव सेलेक्टेड आइटम, तो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको कुछ नाम दे देता हूँ। यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ पिक्चर। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ऊपर आ गया। अच्छा, जिस तरह हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया था इसी तरह आप टेबल ऑफ फिगर्स, टेबल ऑफ टेबल्स और टेबल ऑफ इक्वेशंस भी बना सकते हैं। वो किस तरह होगा आपके साथ, तो मैं इसको दूसरे पेज पे शिफ्ट करता हूँ। अगर आपने यहाँ पर एक ब्लैंक पेज लेना है तो यहाँ से बस कर्सर रखें यहाँ पर और यहाँ से कंट्रोल प्लस एंटर दबाएं, तो ये जो कुछ था मेरे पास नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैंक पेज आ गया है। यहाँ से अगर आप ये वाला ऑप्शन देखें इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, तो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर भी आपको वो वाले ऑप्शन मिल जाते हैं जिस तरह आपको मिले थे ये टेबल्स के लिए अगर आप बनाने चाहते हैं, और यहाँ पर इक्वेशन भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरे पास जो है तो फिगर्स है, तो मैं यहाँ से फिगर्स ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ओके कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास दो एंट्रीज मौजूद हैं। अच्छा, अक्सर इस तरह होता है कि बंदे जो है तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स दबा लेते हैं और उनके साथ आता है कि नो एंट्रीज फाउंड। तो वो क्यों आता है, आपने करना इस तरह है कि पहले आपके साथ जो फिगर्स हैं तो उसको पहले कैप्शंस दे देने हैं, उसके बाद आपने टेबल ऑफ फिगर्स बनाना है। अगर आपने कैप्शन पहले से नहीं दिया तो फिर आपके पास आएगा कि नो एंट्रीज फाउंड, तो ये पॉइंट ज़रूर अपने साथ जहन में रखें। सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है अपडेट टेबल। तो जिस तरह इसका अपडेट टेबल था इसी तरह इसका भी अपडेट टेबल है, और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, राइट क्लिक करें तो यहाँ पर अपडेट फील्ड ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से भी इसको अपडेट कर सकते हैं। सही है। लेकिन मैंने इसमें कुछ चेंजेस नहीं की तो मैं इसको अपडेट नहीं करता। अगर आपने बाद में अगर आपको याद आया कि इस दूसरे पिक्चर को मैं कहीं और शिफ्ट कर लेता हूँ, तो आपने फिर इसमें मैनुअली कुछ चेंजेस नहीं करने होंगे, बस आपने सिर्फ यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से अपडेट टेबल और यहाँ से अपडेट इंटायर टेबल, यहाँ से ओके, तो ये आपके साथ अपडेट हो जाएगा। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस हमारे पास करता क्या है, तो क्रॉस रेफरेंस हमारे पास जिधर मतलब हमने यहाँ पर जो फुट नोट्स सेव किए थे, हेडिंग्स वगैरह, आपके साथ ये आ रहा है कि हेडिंग्स आपके पास कितने हैं, आपने कितने बुक मार्क्स लगाए हैं, आपने कितने फुट नोट्स सेव किए, तो ये सब कुछ आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास कितने इक्वेशन है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर ले और यहाँ से फिर ओके या नेक्स्ट कर ले, तो आपके साथ वो आ जाएगा। सही है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है, एक तो ये मार्क एंट्री इसका है और मार्क साइटेशन। और अच्छा, साइटेशन के लिए आपने पहले ये वाला देख लेना है। साइटेशन क्या है हमारे पास, अक्सर आपने देखा होगा कि चैप्टर के स्टार्ट में अक्सर हमारे पास ऑथर, मतलब ऑथर कब पैदा हुआ था, मतलब वो कहाँ पर पैदा हुआ था और ये बुक उसने कब लिखी थी वगैरह वगैरह, उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन या बायोग्राफी हमारे पास आ जाती है। तो वो किस तरह आपने इंसर्ट करनी है एक पिक्चर में, तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। आप करेंगे क्या कि इंसर्ट साइटेशन पे आ जाएंगे, यहाँ से ऐड न्यू सोर्स, तो यहाँ पर आपको ये मुख्तलिफ ऑप्शन दे देगा कि आपने क्या लिखा है, रिपोर्ट लिखा है, बुक लिखा है, या वेबसाइट के लिए लिखना चाहते हैं, केस स्टडी है आपका, या कोई रिसर्च वगैरह है, तो जिसके बारे में आपका हो तो मैं यहाँ से रिपोर्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो उसके मुताबिक ये मुझे ऑप्शन देगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये चेंज कर लेगा। तो मैं यहाँ से रिपोर्ट अगर सेलेक्ट करूँ तो मुझसे ये पूछ रहा है कि इसका ऑथर कौन है, तो इधर आपने ऑथर का नाम लिख लेना है। यहाँ पर इसका टाइटल कि किसके बारे में है, ईयर कब किया था, ये वाला रिपोर्ट आपने कब पेश किया था, पब्लिशर इसका कौन है, सिटी आपका कौन सा है, और जो स्टैंडर्ड नंबर है इसका तो वो कौन सा है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को अगर आप कुछ नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो प्लेस होल्डर 1 लिखा है तो इसके बजाय आप अपना नाम लिख लें, या रिपोर्ट जिस नाम से हो तो वो नाम लिख लें। लेकिन जहन में ये रखें कि यहाँ पर जो जो भी नाम आप देना चाहते हैं तो उसमें स्पेस नहीं होगा। सही है। अगर स्पेस आएगा तो ये फिर सेव नहीं होगा आपके साथ। तो आप यहाँ पर जो कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ फिर ओके कर ले तो आपके साथ वो ऐड हो जाएगा। अब ये आपके साथ कहाँ पर आएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये ऐड न्यू प्लेस होल्डर, तो ऐड न्यू प्लेस होल्डर
आपके साथ फिर वही नाम आता है। फॉर एग्जांपल उधर आपसे रह गया कि मैंने इसको नाम नहीं दिया, तो यहाँ से आप उसको नाम देकर ओके कर लें, तो आपके साथ फिर भी नाम आ जाएगा। यहाँ से जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपके साथ इस तरह शो होगा। जो ऐड प्लेस होल्डर के नाम पे मैंने ये वाला नाम दिया था, और बायोग्राफी और मतलब ऑथर का नाम, और कौन से ईयर में इसको पब्लिश किया था, इसका टाइटल क्या था, तो वो सब कुछ आपके साथ यहाँ पर आएगा। और इसका नाम ये था। तो यहाँ पर अगर मैं, अब ये मेरे पास ऐड हो गया। यहाँ से आप इसको मैनेज सोर्सेज भी कर सकते हैं। तो मैनेज सोर्सेज में आपके साथ क्या आती है, यहाँ पर एम एस वर्ड में पहले से कुछ बनी होती है, पहले से जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो ये अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, और जो आप खुद बनाएंगे तो वो आपके साथ यहाँ पर राइट साइड पे आएगा। तो जब राइट साइड पे आ जाएगा आपके साथ, तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये जो है तो हमारे पास मैनेज सोर्सेज में होता है। यहाँ पर आप इसको कोई स्टाइल वगैरह देना चाहते हैं, और यहाँ पर आपके साथ बिब्लियोग्राफी, तो बिब्लियोग्राफी जो हमने सेव किया था उसको हम बिब्लियोग्राफी भी बोलते हैं। तो जो कुछ मैंने सेव किया था उसको मैं अभी अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, सही है। तो मैं यहाँ पर मेरे पास ये अप्लाई हो गई, लेकिन मैं पहले इस वाले चीज़ को डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ, सही। और ये मेरे पास जो पिछला वाला टेक्स्ट है तो वो आ गया अभी। तो मैं सेलेक्ट करके टेक्स्ट पे, और इसको भी अभी के लिए मैं डिलीट कर लेता हूँ। दोबारा इसको इंसर्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं बिब्लियोग्राफी पे आता हूँ, और जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है तो वो सेलेक्ट कर लें। और मैं पहले फॉर एग्जांपल पहले वाले लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने नाम दिया था वो आ गया, और जो टाइटल मैंने दिया था वो भी मेरे पास आ गया, और इसका जो पब्लिशर है उसका नाम, और इस ईयर में पब्लिश हुआ था वो भी आ गया। इसी तरह अगर इसका मैं स्टाइल चेंज करूँ, यहाँ से मैं पहला वाला सेलेक्ट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका स्टाइल चेंज हो गया है। इसी तरह अगर आप कोई दूसरा स्टाइल देना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ अभी आ भी गया कि ये जो रिपोर्ट है तो किसके बारे में है, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट। और ये मेरे सिटी आ गई, और ये पब्लिशर वगैरह। तो बिब्लियोग्राफी जो है तो आप सिंपल इसी तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, आपको मैन्युअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताए थे कि मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन। तो ये कहाँ पर यूज़ आती है, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट में जो है तो हमारे पास बिब्लियोग्राफी और जो आम टेक्स्ट होती है तो वो हमारे पास उसमें नहीं आती, सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो भी हमारे पास जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है तो उसमें आ जाए, यहाँ पर अगर मैं दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट्स लाऊं, सही है। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो बिब्लियोग्राफी थी तो वो भी नहीं आई हमारे पास, और जो आम टेक्स्ट है तो वो भी नहीं है, मतलब सिर्फ मेन हेडिंग्स है हमारे पास यहाँ पर। तो अगर उसको आप मार्क करना चाहते हैं तो पहले उस टेक्स्ट पे आ जाए। अगर मैं चाहता हूँ कि इस वाले टेक्स्ट को मैं मार्क करना चाहता हूँ, इस पूरे टेक्स्ट को, तो मैं मार्क एंट्री कर लूँगा। तो ये मेरे पास खुद ब खुद ही आएगा, और करंट पेज ही मैं सेलेक्ट करता हूँ कि ये करंट पेज ही पे मार्क हो जाए, और यहाँ से मार्क आप दबाएं। जैसे ही आप यहाँ पर मार्क दबाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन जो है तो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप होम में वापस आ जाए, और यहाँ से इसको वापस क्लिक करें तो ये हट जाएगा यहाँ से, सही है। इसी तरह अगर मैं रेफरेंसेस में आ जाऊँ और यहाँ पर अभी करूँ कि यहाँ पर मैं आता हूँ, सही है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इंसर्ट टेबल ऑफ, नहीं सॉरी, यहाँ पर इंसर्ट इंडेक्स, और यहाँ से फिर मैं ओके कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि वो जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था तो वो मेरे पास आ गया, और ये जो 3 आ रहा है तो ये इसका पेज नंबर है, सही है। तो ये भी मेरे पास अभी टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ गया। इसी तरह अगर आप बिब्लियोग्राफी को भी मार्क करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ कि इसी बिब्लियोग्राफी को यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। तो पहले इसको सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर मार्क सिटेशन में आ जाए, तो ये आपके साथ खुद ब खुद ही आ जाएगा। इसको मार्क कर लें, यहाँ से क्लोज। अच्छा, ये पैराग्राफ मार्किंग जो है तो ये फिर ओपन हो गया हमारे पास, तो यहाँ से इसको फिर ऑफ कर लें आप। और इसके लिए भी आप यहाँ पर कर्सर लाएं, सही है।
और चलिए यहाँ पर कर्सर लग देंगे और यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ यहाँ से ओके। तो जिस तरह हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स बना था, इसके लिए भी हमारे पास एक टेबल बन सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा ये वाले वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो आपने लाइक और कमेंट ज़रूर कर लेना है। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।